हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आईसीएसई से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 20.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें मीन का क्या मतलब होता है। अब मीन का पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख के दिखाता हूं आपको। मीन, जिसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, इसका मतलब होता है, पहले आपको फॉर्मूला बताता हूं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observation. Sum of all the observation divided by total number of observation, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन मुझे दी हैं उनको सम कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कुल कितनी सारी ऑब्जर्वेशन है, तो मीन निकल के आ जाएगा, जिसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। बस इतना ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट एक्सरसाइज 20.1 से। चलिए, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन, और देखो कुछ ऑब्जर्वेशन दी हुई है मुझे, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया मीन निकालने का, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो क्या करूंगा, इन सारी ऑब्जर्वेशन को मैं जोड़ दूंगा और क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा ये कुल कितनी सारी ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए कैसे, एक्स बार का मतलब होता है कि मैं मीन निकाल रहा हूं। चलिए जोड़िए सारी ऑब्जर्वेशन। तो 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 3 + 4 + 4 होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। गिनिए कितनी सारी हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। अब क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर का टोटल कर लेते हैं। ये टोटल करके आ रहा है आपके पास 48 और होल अपॉन 8। अब ये कितना आया, 8 6 48, तो देयरफॉर द मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 6। तो पहले क्वेश्चन का जो मीन आया वो हमारे पास 6 आया। फिर समझ लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन इसमें आपको मीन फाइंड आउट करना हो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है उसको सम कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट नंबर हो, तो डेसिमल आंसर आएगा तब भी वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मीन निकालना हो तो सिर्फ आपके पास अभी यही फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया है। दो पार्ट है, पहला पार्ट पढ़ते हैं कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं। अब फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है मीन निकालना है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले 6 प्राइम नंबर कौन से हैं वो लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से जाएं या 1 से जाएं। तो देखो कौन से होंगे 6 प्राइम नंबर, पहले 2 3 4 नहीं हो सकता, 5 6 नहीं हो सकता, 7 ठीक है, 8 9 10 11 प्राइम नंबर हो गया, फिर 12 नहीं हो सकता, और फिर 13। ये जो मैंने आपको 6 नंबर लिख के दिए हैं, या तो ये 1 से जाते हैं या तो ये अपने आप से जाते हैं। तो ये हो गया आपके पहले 6 प्राइम नंबर। अब हमें क्या निकालना है, मीन। मीन को किससे डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो भाई आप सारी ऑब्जर्वेशन का सम कर दीजिए इस तरह से और डिवाइड कर दीजिए कुल कितनी सारी ऑब्जर्वेशन है। तो लिखा ही हुआ है कि टोटल 6 ऑब्जर्वेशन का ही निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 6। अब इसे हम जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 5 और 5 10, 17 18 और 10 28, 31 और 41, तो ये हो गया 41/6। अब आपको डिवाइड करना है इसको, और ये डिवाइड करके आ रहा है 6.83। मैंने आपसे कहा भी था फर्स्ट क्वेश्चन करते समय कि आपका आंसर डेसिमल में भी आ सकता है। तो ये लीजिए, मीन आया आपका इस क्वेश्चन का 6.83। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम भी चाहिए ऑड भी चाहिए। तो ठीक है, अब देखो जरा, पहले मैं प्राइम नंबर्स लिख देता हूं और फिर उसमें से ऑड छांट लेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 3 4 नहीं होता, 5 6 नहीं होता, 7 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 12 नहीं होता, 13 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 18 नहीं होता, 19 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23। चलो लिख दिए। अब चेक करो, क्या इस टोटल प्राइम नंबर में से मुझे ऑड मिल गए 7 प्राइम नंबर, क्योंकि देखो लिखा है ना फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। तो देखो 2 एक प्राइम नंबर तो है लेकिन ऑड नहीं है, सॉरी इसको नहीं ले सकता। 3 पहला मेरा ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, 5 मेरा ऑड प्राइम नंबर है, 7 मेरा ऑड प्राइम नंबर है, 11 मेरा ऑड प्राइम नंबर है, 13 मेरा ऑड प्राइम नंबर है, 17 भी ऑड प्राइम नंबर है, 19 भी ऑड प्राइम नंबर है, 23 भी ऑड है और प्राइम नंबर भी है। गिन लो, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ज्यादा ही हो गए। चलिए हटाइए 23 को। तो बस अब ये पहले जो 7 प्राइम नंबर है
वो भी ऑड, उनका मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला वही x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 होल अपॉन, ये तो पहले ही पता है कि टोटल आपके पास कितने हैं, 7। बस अब टोटल करते हैं इसका। अब ये टोटल देखो आपके पास कितना आएगा, ऊपर का टोटल करके आ रहा है आपके पास 75 और अपॉन 7। अब 75 अपॉन 7 करना है और ये मेरे पास आएगा 10.71। ये लीजिए, आगे सेकंड पार्ट का भी आंसर। कुछ नहीं करना था, आपको 7 ऑड प्राइम नंबर सेलेक्ट करने थे और उनका फिर मीन निकालने था। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट फिनिश हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल नॉर्मल सा है, सिंपल मीन निकालना है, आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए। चलिए मैं सेकंड पार्ट पढ़ता हूं अपने बुक से। क्वेश्चन कह रहा है मुझे, द मीन ऑफ द एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज 15 ईयर्स। इफ द एज आर इन द रेशियो 4:5:6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर एजेस। मतलब मुझे 3 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और तीनों की एज का मीन दिया हुआ है और तीनों की एज का रेशियो भी दिया हुआ है और फिर मुझे उन तीनों की एज निकालनी है। देखो किस तरह से करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का लॉजिक समझ लीजिए। जब भी आपको किसी भी चीज का रेशियो दिया हो तो पहले उस चीज को लेट कीजिए। जैसे मुझे यहां पर एज का रेशियो दिया है 4:5:6, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एज के रेशियो को कुछ लेट करना पड़ेगा। वो कैसे लिखे, लेट एज बी डिनोटेड बाय एक्स। ठीक है, अब देखो 3 स्टूडेंट कौन कौन से हैं। स्टूडेंट है हमारे पास विजय, राहुल और राखी। तो लिखेंगे एज ऑफ विजय, फिर एज ऑफ राहुल और एज ऑफ राखी। ध्यान रखिएगा हमें रेशियो गिवन है ना 4:5:6, लेकिन उस रेशियो को मैंने लेट कर लिया x, तो उस हिसाब से विजय क्या हो गया 4x ईयर्स हो जाएगा, राहुल क्या हो गया 5x ईयर्स और राखी क्या हो गई एज में 6x ईयर्स। लेकिन तीनों की एज का मुझे मीन दिया हुआ है 15। तो अगर मुझे 3 क्वांटिटीज पता है तो फिर मीन निकालते कैसे, देखो लेट मीन बी डिनोटेड बाय x बार, क्या होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कुल 3 है ना, लेकिन ये जो मीन है x बार, ये मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन है कितना 15। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 3 45 इज इक्वल टू, जोड़िए इसे, तो 6 + 4 10 और +5 15, तो 15x, 15 नीचे आ जाएगा, तो 45/15 इज इक्वल टू x, 15 3 45। तो यहां पर x का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया। लेकिन हमें तो तीनों की एज निकालनी है, तो चेक करो विजय की एज कितनी है 4x, जबकि x है 3, तो विजय का एज हो गया 12 ईयर्स। राहुल का एज क्या है 5x, तो 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15 ईयर्स। और राखी का एज क्या है 6x, तो 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18 ईयर्स। तो यहां पर हमारे पास तीनों का एज का रेशियो दिया था और मीन दिया था, वहां उस मीन के फॉर्मूले को यूज करके मैंने x का वैल्यू निकाला और फिर मैंने तीनों का एज निकाला। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में अपनी बुक से पढ़ रहा हूं, कह रहा था मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम 23, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। शानदार क्वेश्चन है, देखिए फिर से पढ़ता हूं और जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा मैं बोर्ड पर उसे सॉल्व भी करता जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा था मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20। देखो कैसे लिखना है, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, कि 5 नंबर्स का मीन डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप लिखोगे टोटल फ्रीक्वेंसी, और वो होती क्या है, नंबर को मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल आपको 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसका टोटल सम आ रहा है आपके पास 100, जो निकलेगा कैसे, नंबर को मीन से मल्टीप्लाई करके। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखो क्या कहता है, कहता है इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, इसमें से एक नंबर कम कर दिया। भाई टोटल नंबर कितने थे 5, अब कितने रह गए 4। वो कह रहा है मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 23, एक नंबर कम करने के बाद अब मीन 4 नंबर्स का 23 हो गया है। तो देखिए जरा, मीन ऑफ किसका 4 नंबर्स या 4 ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी लिख सकते हैं 23। भाई 5 नंबर्स का मीन 20 था, 4 नंबर का मीन 23 है। तो मैंने जब 5 नंबर के मीन में टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना था, क्या किया था, नंबर को मीन से मल्टीप्लाई कर दिया था। यहां पर भी वही करूंगा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो क्या हो गया, नंबर को उसके मीन से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 4 3 12, 1 आ गया कैरी, 4 2 8 और 1 92। तो
अगर मैंने एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो बचे हुए 4 नंबर का टोटल फ्रीक्वेंसी आया मेरे पास 92। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो एक्सक्लूडेड नंबर कैसे निकाला जा सकता है, एक्सक्लूडेड नंबर कैसे निकाला जा सकता है, तो जो पहली टोटल फ्रीक्वेंसी थी माइनस कर दीजिए उसमें से बाद वाली टोटल फ्रीक्वेंसी को, और जो माइनस करके आंसर आएगा वो वही नंबर होगा जिसे एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर 100 में से 92 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो आपका आंसर हुआ कि जिस एक नंबर को हमने एक्सक्लूड किया था, 5 दिए थे ना, तो एक नंबर एक्सक्लूड किया था, तो वो जो एक एक्सक्लूड नंबर किया था वो है 8। क्वेश्चन 7 फिनिश हुआ। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैं क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। इफ वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड द मीन स्टिल रिमेन 27। फाइंड द इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। इस बार आपको 25 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है 27। वो कह रहा है एक ऑब्जर्वेशन जोड़ दी, मतलब ऑब्जर्वेशन होगी 26, लेकिन मीन अभी भी 27 ही रहा। तो बताइए वो जो हमने क्वांटिटी जोड़ी है वो कौन सी है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से, और फिर मैं धीरे और फिर हैंड टू हैंड इसको लिखता भी जाऊंगा। फिर से पढ़ते हैं। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। तो लिखेंगे कैसे, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना है 27। तो कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी। उसमें करते क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 इंटू 27 आएगा, ये है आपके पास 675। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि एक क्वांटिटी इंक्लूड करते हैं, लेकिन उस वजह से आपके मीन में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन तब भी 27 ही रहेगा। मतलब अब ऑब्जर्वेशन आपके पास 25 की जगह हो गई 26, एक बढ़ गई ना। तो लिखेंगे मीन ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन, वो कितना है, अभी भी 27 ही है। तो फिर से मैंने क्या लिखा, टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मीन से मल्टीप्लाई करके। तो 26 इंटू 27 आपके पास आएगा 702। अब क्वेश्चन में है कि फाइंड द इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ज्यादा वाली, उसमें से माइनस कर दीजिए कम वाली टोटल फ्रीक्वेंसी, बस आपका इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। 702 माइनस 675, ये आपके पास आ गया 27। तो जो इंक्लूडेड क्वांटिटी थी वो थी हमारे पास 27। क्वेश्चन 8 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 17। फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब टोटल पांच ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, फिर पहली 3 और बाद की 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि आप थर्ड ऑब्जर्वेशन निकाल दीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं और हैंड टू हैंड सॉल्व भी करता रहता हूं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो कैसे लिखेंगे, तो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। तो हमें क्या निकालनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई करके। तो 15 इंटू 5, तो 15 5 सा 75। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट देखिए क्या कहता है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। देखिए जरा, तो लिखेंगे मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। तो टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मतलब पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है ना, तो पहली 3 ऑब्जर्वेशन का टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नियम वही, 3 से 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 3 सा 42। इसी तरह से देखो हमारे पास लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का भी मीन दिया हुआ है, तो वो कह रहा है एंड द मीन एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 17। तो कैसे लिखेंगे, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। तो फिर से भाई टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, फिर वही 3 से 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 17 इज 51। अब एक तरह से ध्यान से देखो, कुल ऑब्जर्वेशन तो अपने पास 5 ही थी ना, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, वो हमने निकाल लिया उसका टोटल 75। अब हमें पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया था, तो ये देखिए पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन जो हमारे पास था 42, टोटल फ्रीक्वेंसी 42। फिर हमें लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया था 17, जिससे आंसर आया हमारा टोटल 51। चेक करो, ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है ये 2 बार नहीं यूज हो गई, पहली 3 और लास्ट की 3, ये 2 बार आ गई।
तो वो कह रहा है कि तीसरी ऑब्जर्वेशन कौन सी जो 2 बार आई है, बस वही निकालना है। तो क्या करें, हमें क्या करना है, जो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए जो अपने पास है। अब क्या करो, पहली 3 का टोटल फ्रीक्वेंसी और बाद की 3 की टोटल फ्रीक्वेंसी, तो कुल मिला के 6 का टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया, वो निकाल लो। तो लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, वो कितनी हो गई, 42 प्लस 51 दैट इज इक्वल टू 93। लेकिन ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास 5 थी, 6 तो थी नहीं, तो पक्की बात है एक ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हुई है, और वो हमने आपको बताया दिया कि थर्ड ऑब्जर्वेशन हुई है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हुई है वो कौन सी होगी, पक्की बात जो टोटल 6 ऑब्जर्वेशन का मीन आया था उसमें से माइनस कर दीजिए 5 ऑब्जर्वेशन का मीन, तो वो छठी ऑब्जर्वेशन जो 2 बार आ गई वही आ जाएगी आपके पास। ठीक है, एक्चुअल में वो कौन सी है, थर्ड वाली है आपकी। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगी, तो 93 माइनस कितना 75, और ये आपके पास टोटल करके आएगा 18। तो वो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी जो 2 बार रिपीट हो गई वो है 18। क्वेश्चन फिनिश हुआ, शानदार क्वेश्चन था। फिर समझा देता हूं एक बार। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन था, टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल ली, फिर मुझे पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन और बाद की 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है, दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी करते समय पहली 3 बाद की 3 मतलब 6 की आ गई, ऑब्जर्वेशन तो 5 ही थी, तो पक्की बात कौन सी ऑब्जर्वेशन 2 बार आई होगी, तीसरी वाली। तो हमने क्या किया, टोटल 6 का निकाल लिया, 5 का पता था, तो 6 वाली ऑब्जर्वेशन में से 5 वाली ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी, तो पक्की बात जो हमारे पास टोटल आएगा वो वही ऑब्जर्वेशन आ जाएगी जो 2 बार रिपीट हुई है, जो कि थर्ड वाली है। बस आपका आंसर आ गया 18। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। द मीन ऑफ 8 वेरिएट्स इज 10.5। वेरिएट्स का मतलब होता है वेरिएबल या फिर ऑब्जर्वेशन। तो हमें 8 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है। इफ 7 ऑफ देम, उस 8 ऑब्जर्वेशन में से 7 ऑब्जर्वेशन मुझे दी हुई है और हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 8th वेरिएट, तो हमें वो 8वीं ऑब्जर्वेशन निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। द मीन ऑफ 8 वेरिएट इज 10.5। लिखने का तरीका बिल्कुल वही, मीन ऑफ 8 वेरिएट्स, वेरिएट्स मैंने आपको बताया था वेरिएबल या फिर ऑब्जर्वेशन, कितना दिया है हमें 10.5। तो लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 8, जो सॉल्व करके आएगा 8 5 40 और 8 1 8 और एक डेसिमल लग गया, तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे पास 8 वेरिएट्स का 84। फिर हमसे कह रहा है 7 ऑफ देम, मतलब ये जो टोटल 8 वेरिएट्स है उसमें से 7 वेरिएट हमें क्वेश्चन में गिवन है। कौन कौन से, 3 15 7, 3 15 7, फिर ये 19 2, 19 2 और नेक्स्ट है 17 और 8। वो कह रहा है हमने 8 में से आपको 7 ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कर दी, आप हमें 8वीं ऑब्जर्वेशन निकाल के दिखाइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं, लेट द 8th ऑब्जर्वेशन इज x। हम क्या करते हैं 8वीं ऑब्जर्वेशन को x मान लेते हैं। अब ये मान लो 8 ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई, तो डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। लेकिन देखो एक चीज, टोटल फ्रीक्वेंसी तो हमने 84 निकाल ली ना, और टोटल फ्रीक्वेंसी इस पूरे फॉर्मूले में कौन सी होती है, ये होती है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये तो अपने पास पहले से 84 है, तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इन सब के सम, मतलब इसको भी हटा दो और नीचे का 8 भी हटा दो, जरूरत ही नहीं है। इन सब के सम को डायरेक्टली 84 रख दीजिए। अब ये गिन लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 71 प्लस x इज इक्वल टू 84। तो जो वो 8वीं क्वांटिटी मैंने लेट ली थी x, वो आ जाएगी आपके पास कितनी, 84 माइनस 71, तो वो आपके पास आ गई 13। तो कहने का मतलब हुआ जो 8वां वेरिएट था वो है आपके पास 13। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा था मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 45.5 kg, 2 more students having the weight 41.7 and 53.3 kg join the group, find the new mean। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। द मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 45.5 kg। तो देखिएगा मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स कितना 45.5 kg। तो टोटल फ्रीक्वेंसी वो कितना आएगा 45.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 364 kg। अब देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कहता है, 2 more students having the weight 41.7 kg and 53.3 kg joins the group। तो देखो जरा,
अब मेरे पास टोटल 8 स्टूडेंट का वेट तो आ गया, तो 9th स्टूडेंट और ये हो गया मेरा 10th स्टूडेंट। ठीक है, इनका वेट देखो कितना कितना दिया हुआ है। पहले का दिया हुआ है 41.7, ठीक है, और 10th वाले का दिया हुआ है 53.3 kg, 53.3 kg। तो अब मैं कह सकता हूं कि टोटल 10 स्टूडेंट्स का वेट मेरे पास है। तो देखो कैसे लिखेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 स्टूडेंट्स। यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब है वेट, तो 364 में जोड़ दीजिए 41.7 और 53.3, ये हटा दीजिए जीरो वाला, तो आपके पास आएगा 4 5 6 और 3 9 और 10 और 15, और ये आ गया टोटल आपके पास ऐड करके 459। तो मेरे पास 10 स्टूडेंट का टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया। तो मीन कैसे निकलेगा भाई, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ना। यहां ऑब्जर्वेशन क्या है, वेट ही तो है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आपके पास मीन आ गया 2 नए स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद 45.9। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन कहता है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 35, मतलब 9 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है 35। तो लिखने का बिल्कुल वही तरीका होगा, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 35। हम क्या लिखेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आपके पास आएगा 315। अब देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट द ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। मतलब ये टोटल जो 9 ऑब्जर्वेशन थी उसमें से एक ऑब्जर्वेशन 81 होगी जिसे गलती से 18 मान के ऐड कर लिया गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करेक्ट मीन। तो क्या करना है, आपकी ये जो 9 ऑब्जर्वेशन का टोटल फ्रीक्वेंसी आया है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन 81 जुड़नी चाहिए थी वो गलती से 18 जुड़ गई। तो क्या करो, तो इसको लिख दो, टोटल फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, तो लिख दो इसे इनकरेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी, और हमें अब क्या निकालना है, करेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी आपने अभी निकाली थी उसमें से उस क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए जो गलती से ऐड हो गई, और अपनी सही क्वांटिटी को ऐड कर दीजिए। फिर समझ लीजिए, ये जो 315 है ये 9 ऑब्जर्वेशन की टोटल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस टोटल फ्रीक्वेंसी में जिसको आपको 81 जोड़ना चाहिए था उसे आप गलती से 18 जोड़ गए हो। तो मैंने क्या किया, उस 18 को पूरा पूरा माइनस कर दिया और अपनी सही ऑब्जर्वेशन 81 को जोड़ दिया। अब ये टोटल कर लीजिए, ये आएगा 378। अब आपके पास करेक्ट टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 9 ऑब्जर्वेशंस की। तो बस अब करेक्ट मीन निकाल देते हैं। तो करेक्ट मीन इज इक्वल टू 378 डिवाइडेड बाय 9। फिर पूरा सॉल्व करके आएगा आपके पास 42। तो जो करेक्ट मीन आया वो आया 42। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीडियन। अब आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और इस बार आपको मीडियन निकालना है। तो देखिए मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन निकालने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है और जितनी सारी गिवन है सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब छोटे से बड़े में। ठीक है, तो चेक करिए 1, फिर 2 बार है 2 आपका, फिर आपके पास है 3, फिर है 4, फिर 2 बार है 5, फिर 6, फिर आपके पास 2 बार है 7 और फिर आपका लास्ट में 8। तो सबसे पहली कंडीशन कि सारी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। तो टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाई जा चुकी है। अब मैंने 11 गिनी ना, तो पक्की बात है n इज इक्वल टू 11, मतलब ये ऑड हो गया, इवन भी हो सकती थी, वो क्वेश्चंस भी आएंगे अभी। तो अगर ये टोटल क्वांटिटी आपके पास ऑड है तो मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th, मतलब n+1/2th टर्म। तो टोटल 11 है ना, तो 11 + 1 12 अपॉन 2, तो 12/2 मतलब आपकी जो 6th टर्म होगी वही आपकी मीडियन कहलाएगी। तो चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आपका मीडियन क्या हो गया यहां पर, आपका मीडियन हो गया यहां पर 5। क्वेश्चन फिनिश हुआ। लेकिन सोचिए इसी क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कि मान लीजिए यहां पर ऑड की जगह अगर इवन टर्म्स होती तो उसके लिए क्या करना है। चलो मैं एक टर्म बढ़ा देता हूं इसके अंदर, मान लीजिए यहां पर 9 रख देता हूं। ठीक है, अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवन टर्म्स हो गई। और अगर इवन टर्म होंगी तो फिर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n/2th प्लस n/2th प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये 12 टर्म है ना, तो 12/2 मतलब छठी टर्म, भाई 12/2 6 ही तो होता है, प्लस 12/2 6 प्लस 1 7th टर्म और अपॉन में 2। तो कैसे निकालेंगे? छठी टर्म और सातवीं टर्म को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए उस केस में मीडियन क्या आएगा अपने पास? छठी टर्म और सातवीं टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, ये छठी और ये सातवीं, तो छठी और सातवीं जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए मीडियन आ गया आपके पास 5। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला n+1/2 टर्म, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो n/2 प्लस 1 दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए मीडियन निकालने का तरीका आ गया हमारा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। हमको कुछ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, कह रहा है मीडियन दिया है 47.5 और x का वैल्यू निकालना है, मतलब ये क्वांटिटी निकालनी है। तो याद रखिएगा जब हम मीडियन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है और कोई अननोन क्वांटिटी निकालनी होती है तो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो पहले से हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दी गई होती है, तो हमें ये वाली दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए पहली कंडीशन होती है कि सारी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में हो, क्योंकि अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये ऑब्जर्वेशन पहले से ही आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में लग के आएंगी। तो हमारा दूसरा केस कि हमें चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी इवन है या ऑड। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल मिला के हमारे पास 14 ऑब्जर्वेशन है। इवन टर्म हमारे पास हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2th और n/2th प्लस 1, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मीडियन आ जाता है। अब n/2 टोटल 14 टर्म्स है ना, तो 14/2 मतलब 7 टर्म प्लस 14/2 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 8th टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मीडियन। जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमें 47.5। तो चेक कर लो कि इस हमारे ऑब्जर्वेशन की सातवीं और आठवीं टर्म कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो x प्लस 50/2 इज इक्वल टू 47.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 47.5, ये आ गया 95। x आ गया 95 माइनस का 50, तो x का वैल्यू आया हमारे पास 45। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x का जो वैल्यू चाहिए था दैट इज इक्वल टू 45। एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन करते हैं। अब आपको फिर से ऑब्जर्वेशन दी हुई है, मीडियन भी दिया हुआ है 13, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीडियन निकालते समय चेक करना होता है कि अपनी सारी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में हो, क्योंकि हमें किसी अननोन फ्रीक्वेंसी को निकालना है। इसका मतलब कि ऑब्जर्वेशन पहले से असेंडिंग ऑर्डर में ही दी होंगी, पहला कंडीशन हो गया। अब चेक करो कि कुल ऑब्जर्वेशन इवन है ऑड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास कैसी है? इवन है। तो अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n/2th और n/2th प्लस 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो यही आपका मीडियन कहलाएगा। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी 10, तो 10/2, तो 5th टर्म प्लस 5th प्लस 1 6th टर्म अपॉन 2 इज इक्वल टू मीडियन, जो कि आपको दिया हुआ है 13। चेक करिए पांचवी टर्म कौन सी है, छठी टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 और 6, x प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 26, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस में हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 22 और x इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 11। हमें यहाँ पर x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, तो ये लीजिए x का वैल्यू आया 11। एक्सरसाइज 20.1 फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।